आप बिनते फातिमा कैसे पहुंची? बेटा मेरी बहुत बड़ी कहानी है। बस 15 साल हुए ना बेटे की शादी को, समझो तूफान घर में आ गया। और थोड़ी थोड़ी नोक चोक बड़ी बड़ी होती रही, बर्दाश्त करती रही। आपका एक ही बेटा है? दो बेटे आपके। अच्छा, दोनों ऐसे ही निकले ना, दोनों ऐसे निकले। फिर मैं सहारा लेती थी छोटे का, तो छोटे बातें सुनाता था। अगर छोटा बातें सुनाता, बड़े को बड़ा इमरान मुझे देखो कामरान ने ये बातें सुनाई, तो बड़ा सुना देता था। बस मैं इसी तरह ही थी, मैं चलती रहती थी। कभी खाना दिया, कभी नहीं दिया, कभी कपड़े तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं अपनी खुद मेहनत करती, सिलाई करती थी। मैं सिलाई से अपने कपड़े वपड़े सब बनाती थी। बेटियाँ देती थी, थोड़ा बहुत मदद कर। आपके कितने बच्चे हैं वैसे? मेरे 8 बच्चे। आपके माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। 6 बेटियाँ हैं, 2 बेटे। 6 बेटियाँ 2 बेटे। मैं अपनी मेहनत से बेटे तो लोग बड़ी वो दुआएं मांग के हासिल करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें औलाद नरीना दे, हमारी नस्ल चले, हमारा बुढ़ापा सब आ जाएगा। बेटियाँ तो अगलों के घर भी आके चली जाएंगी, तो बेटों नहीं हमें। हाँ, तो बेटों नहीं पालना है। बेटों नहीं पालते, बेटे को माँ नहीं चाहिए। यहाँ तक मेरी बड़ी बहू तो मुझे बस उठे बैठे। आपकी गैरों में थी? अपनों से थी? बड़ी अपनी है, छोटी गैर है। तो वो अपनी क्या बहन की बेटी, भाई की बेटी या खानदान में? जेठ की पोती है। अच्छा, जेठ की पोती। हाँ। ठीक है, उसको आप ब्याह के लेकर आए। हाँ। और कितना साल हो गए उनकी शादी को? 15 साल हो गए। अच्छा, तो ये वो आपकी जेठ की पोती जो है, हाँ, वो उन्होंने भी नहीं रखा? हाँ, वो तो बड़ी जालिम औरत है, बड़ी जालिम औरत। उसने सब कुछ तबाह कर दी, मेरा घर तबाह कर दिया, मेरी हर चीज़ तबाह कर दी। जिस घर में आप रहती थी वो आपका अपना घर था? मेरा अपना था। आपके मियाँ ने बना के दिया? मेरे मियाँ ने बनाया। उसी घर में आपको जगह नहीं थी? यहाँ तक वो मेरा घर मेरे से बिकवा दिया। ऐसा लोगों ने तरीका किया। हिस्सा चाहिए होगा सबको। हाँ, बस ऐसा कर दिया ना। मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर रही हूँ। मुझे अपनी जान का भी खतरा था। मुझे ये डर था तो ये मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे मार देगी। यहाँ तक वो डर था। अपनी बहुओं से डर था? हाँ। तो आपके दूसरे बेटे की शादी हुई थी? हुई थी, वो अलग रहता था। अच्छा, उसने आपको साथ नहीं रखा? नहीं, वो अलग से होता। तो आप अपने मियाँ के घर में रहती थी? उनके यहाँ सुबह जाती थी, बड़ी बहू सुबह निकाल देती थी 8:45 बजे। हाँ। रात को सोने देती थी। 8:45 बजे में निकलती थी। बड़ा के छोटा कहता था। कहाँ निकालती थी आपको? सुनो ना। हाँ। छोटा कहता था मेरे घर पे 10 बजे से पहले नहीं आओ। अब पौना घंटा में कहाँ जाऊँ। कभी इस थड़े पे बैठा, हमारे घर मार्केट के बीच में, कभी इस थड़े पे बैठती थी, कभी इस थड़े पे बैठती थी। कभी जो काम वाली मासियाँ जाती थी उनके पास जाके बैठ जाती थी। तो कभी बेटे ने देख लिया मुझे तो मासियों के साथ में बैठी हुई हूँ, तो उनकी बेइज्जती होती थी। तो आप मासियों के साथ बैठ गई हैं, तो बेटा मैं फिर कहाँ जाऊँ, आप लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हो, आप लोग मुझे आने नहीं देते। फिर 10 बजे मैं छोटे के घर जाती थी, और जाते ही समझो काम वाली मासी के घर में चली गई। ये करो, वो करो, ये काम करो, वो काम करो। 12 बजे के बिस्तर से गर्दन उठा के, अम्मा 12 बजे के बच्चों को स्कूल से ले आओ। फिर बच्चों को स्कूल से ले आती थी आप। अच्छा, ये आप सामने ड्यूटीज़ भी देती थी? हाँ। दूसरी बहू। हाँ। दूसरी बहू फिर बच्चों को लेकर आती थी। बच्चों को बस बैग अभी रखे नहीं। पानी भी कूलर से मैं खुद ही उठा के पीती थी, पानी भी नहीं देती थी हाथ से उठा कर। तो ढेर सारे बर्तन जमा होते थे सारे, वो बर्तन धोने, बच्चों को फिर मदरसे छोड़ना है। तो आपकी बहू वो खुद क्या करती थी? वो नौकरी करती थी? नहीं, बस इधर उधर से बातें कर ली, दोस्तों से बातें कर ली। वो घर पे ही होती थी? घर पे ही होती थी। और अपने बच्चे उसने आपकी जिम्मेदारी डाली हुई? हाँ, सारा मैं संभालती थी। बर्तन भी आप धो रही हैं? बर्तन भी धो रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हूँ। और एक दिन छोड़ के एक दिन 2 किलो जितना आटा गूंद के उनकी रोटियाँ बनाती थी। जब रोटियाँ बना के मैं थक जाती थी ना बेटा, ऐसा लगता था मैं अभी गिर जाऊँगी किचन में खड़े होते होते। तो 2 या 3 रोटियाँ बच जाती थी ना, तब फिर मैं आके कूलर से ही पानी थोड़ा उठाया, आके पंखे के नीचे बैठ गई, थोड़ा सांस लिया। मैंने कहूँगी बेटा अभी 2 रोटियाँ बच गई हैं, 3 बच गई हैं, थोड़ा ठहर के मैं पकाती हूँ। नहीं छोड़ दो, मैं खुद ही बना लूँगी। फिर मैं फिर उठती थी, वो 2 रोटियाँ 3 रोटियाँ जब बच जाती थी वो बना लेती थी। वो बना के फिर प्याज काट के देना, आलू काट के देना, मसाला पीस के देना। उसकी मर्ज़ी है तो वो उसी टाइम खाना बनाई, उसकी मर्ज़ी है शाम को बनाए। वो भूख में बैठी रहती थी। इतने में 2-2:30 बजते थे, बच्चों को मदरसे का छोड़ने का टाइम हो जाता था। बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाया, अम्मा मदरसे छोड़ने जाओ। मदरसे का इतना रास्ता दूर था, तो फिर मैं वहाँ बच्चों को छोड़ने जाती थी ना, तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे अपने पैसे भी थे, बहन भाई भी देते थे, बेटियाँ भी देती थी।
तो वहाँ से कभी से समोसा ले लिया, कभी पकौड़े ले लिए, भूख लगती थी तो लेके खा के फिर कोई ऐसे जान पहचान वाला उनसे पानी भी लेके पी लेती थी। वो लेकर आती थी तो फिर 3 बजे 3:30 बजे खाना निकालती थी। वो भी इतना देती थी जो इंसान का पेट ना भरे। और रात को बस क्या आपका बेटा नहीं देखता था कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है? नहीं, आंखों पे अंधी पट्टी बंधी हुई थी, कान बेरे और आंखें अंधी, दोनों बेटे। फिर जब रात को 9 बजे बड़े के घर जाना, अगर बड़ी बहू ने दरवाज़ा खोल दिया तो पहले मेरे पर नालत आती थी, फिर दरवाज़ा खुलता था। फिर दरवाज़ा खुल के फिर 4 लफ्ज़ मेरे पे थे, रुल के मरी है, कुटनी जादूगरनी, रुल के मरी है, मरती नहीं है। तो एक मरतबा मैंने कहा मेरी ज़िंदगी जितनी है तो मैंने अपनी निकाल रही हूँ, तो अपनी सोच कहीं तुमने पहले चली जाओ, मेरे से पहले तुम नहीं चली जाओ। देख बदवाएं दे रही। मैंने कहा मैं बदवाएं नहीं दे रही, सवाल का जवाब दे रही हूँ। जो आप मुझे बार बार कहती हो रुल के मरी हो, मरती नहीं हो। फिर रात का खाना नहीं देती थी। हर रोज़ मैं अपना कभी बर्गर लेती थी, कभी चपातियाँ चिप्स ले लिए, कभी ज़रा चटोरी थी खाने की ना, कभी हलीम ले ली, कभी तका ले लिया। इस तरह होते थे। हाँ, इस तरह लेके मैं खा लेती थी। वो उस पर भी बातें, देखो ये खा रही है, वो खा रही है। तुम नहीं दे रहे हो तो फिर आखिर मैं तो खाऊंगी ना, खाऊंगी तो सही ना। जिस दिन बेटा छोटा बोलता था आज नहीं लेके जाना, आज तुम्हें बड़ा देगा खाना, उस दिन मैं भूख में सो जाती थी, नहीं देते थे। आखिर में जो 3 महीने थे, 3 महीने में मेरे से इतनी मेरी अजियत की, मुझे पानी के गिलास पीने नहीं देती थी। जब मैं उठ के कूलर से पानी भरती थी, पानी नहीं पियो, हमारा पैसों से पानी आता है। मैं सिर्फ 1 गिलास लेती थी, जो खाना खाने के दौरान भी पीती थी, वो थोड़ा बचा के रखती थी रात के दरमियान में पीने के लिए। आपकी बेटियां के भाइयों से लड़ती नहीं थी कि क्या करे माँ के साथ? बेटा सुनता ही नहीं था। जब मैं जिस दिन निकली हूँ ना बेटे के घर से, उस दिन इतवार का दिन था। इसका ये कहना रुल के मरती हो, दफ़ा हो, गर्क हो जा, ये हो जा, वो हो जा। तो मैंने बेटे को उठाया, मैंने कहा बेटा देखो तेरी बीवी क्या कह रही है, थोड़ा तो उनको बोलो। उठ के देख के मेरे मुंह में करवट लेके सो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। उसी टाइम मैंने अपनी चादर उठाई, छोटे के घर गई तो नाश्ता कर रहा था, 1:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा कामरान आज देखो फिर मुझे इस तरह बोला। मैंने बड़े को बोला, उसने जवाब नहीं दिया। तो उसने रोटी फेंक के बोलते आज के बाद मेरे घर आओगी तो मैं घर छोड़ कर चला जाऊँगा। उसी टाइम मैंने पलट के निकल गई। आवाज़ दी मुझे रुको, मैंने गर्दन मोड़ के देखा नहीं तो कौन मुझे बुला रहा है। सीधा भाई के घर गई। भाई के घर के नीचे 10 मिनट मैं ऊपर नहीं गई। इतवार का दिन है, छुट्टियों का दिन है, सब अपने घरों में होते हैं। क्या मालूम बुरा लग जाए, भतीजों को, भाई को, भाभीियों को बुरा लग जाए। सोचते आस्ते करके सीढ़ी चढ़ी तो भाभी ने मुझे देख लिया दूर से। तो भाभी ने मुझे फ़ौरन गले लगा। पूरा दिन के घर बैठी रही। भाई ने बोला नहीं जाओ अभी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मेले कपड़ों से आई हूँ, जैसे मुझे मेले कपड़े पहने हुए हैं, मैं मेले कपड़ों से आई हूँ, मैं जाऊँ घर से 1-2 जोड़ा तो लेकर। मैं ना आपकी बात को यहाँ से कह रही हूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक की भी मेरी मजबूरी है। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, कहीं मुझे